नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो हमारे जो लास्ट वीडियो बनाई थी कृष्ण जन्माष्टमी पर, उसी में पूछे गए क्वेश्चन को लेके है। नवीन अरोड़ा जी का क्वेश्चन आया है। उन्होंने कहा है कि मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि जो भी मैंने वीडियो में कहा था कि मूर्ति पूजा, धूप, दीप जो हम अपने धर्म में हम उपयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन रहता है या कोई कारण रहता है। ऐसे ही सारी चीज़ कोई प्रचलित नहीं हो गई, ऐसे ही सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम एक उदाहरण मुझे दे देना चाहिए था। मैं उनके सवाल के जवाब के लिए अभी सारी ही चीज़ों का जवाब दे देता हूँ जो कि मुझे समझ में आई हैं। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी कि जो मुझे पता है वो अल्टीमेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वही सर्वमान्य सत्य है। हो सकता है और लोगों के और विचार हों। मेरे जो विचार हैं वो कहीं पढ़े हुए नहीं हैं, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और ख़ुद उनको ट्राई किया है, उनका प्रैक्टिकल किया है। उसका इफ़ेक्ट मुझे कुछ महसूस हुआ है। उनकी कुछ प्रैक्टिसेस जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी करवाई हैं तो उनका इफ़ेक्ट हुआ है। तो उस चीज़ को मैंने मानना शुरू किया है। पहले मैं भी मानता था, सिर्फ सुन के मानता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उस चीज़ को जानने की इच्छा हुई और धीरे धीरे उन चीज़ों के और डीप तक मैं गया तो समझ में आया उन सारी चीज़ों का कारण। सबसे पहले जो हम अपने मंदिर में घंटियों का उपयोग हम करते हैं। घंटियां जो हैं वो सीधी सीधी साउंड थेरेपी हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हमारे माइंड के ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ती हैं। और घंटियों की भी आपने नोट किया होगा, साइज होते हैं। कोई बड़ी घंटी होती है, कोई छोटी घंटी होती है। सातों चक्रों के ऊपर घंटियों का प्रभाव रहता है। सातों चक्रों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है। अलग अलग जो साउंड निकलती है घंटियों से। अभी तो हो सकता है वो घंटियां बिना ही किसी साउंड मेजरमेंट के बनाई गई हों, लेकिन जो बड़े घंटे घड़ियाल जो होते थे, सिंगिंग बाउल, आजकल जो तिब्बतन सिंगिंग बाउल रहते हैं, जो पूरी म्यूजिक थेरेपी है, साउंड थेरेपी है। आपके जो 7 चक्र हैं वो 7 सुर से प्रभावित होते हैं। जो सारे गामा पा है वो अलग अलग सुर अलग अलग चक्रों पर प्रभाव डालते हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसीज साउंड्स की अलग अलग चक्रों पर प्रभाव डालती है। और ये जितनी भी बातें मैं अभी बताऊंगा आगे, जितने भी हम जो भी रिचुअल्स हैं उनकी बातें, वो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया और हो गई बात। वो रिसर्चेज में लोगों ने देखा है, वो फोटोग्राफी में लोगों ने देखा है। उसके पीछे आजकल एनर्जी की फ़ोटोग्राफी हो सकती है, ओरा फोटोग्राफी होती है, उसमें परिवर्तन होते हैं। वो उन्होंने उस प्रभाव को महसूस किया है और बाकी जो एक्सपीरियंस है वो तो व्यक्ति का खुद ही बता देता है कि कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो जितनी भी घंटियाँ, घड़ियाल, छोटी घंटी, बड़ी घंटी, उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग कारण। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये चीज़ पूरी स्पेसिफिक रही होंगी। अभी तो ऐसा है कि कोई भी कहीं भी लगा दी हो, लेकिन पहले इनका हो सकता है अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग देवी देवताओं की घंटियों की साउंड भी अलग अलग रहती हो। तो वो सीधी साउंड थेरेपी से कनेक्टेड हैं। दूसरा जो है, जो दीप जलाया जाता है या जो दिया जलाया जाता है या जो यज्ञ हवन किए जाते हैं। यज्ञ हवन का एक रीज़न तो यही है कि साइंटिफिक की एनवायरनमेंट शुद्ध होता है। जो भी चीज़ उसमें डालते हैं उसको वो एनवायरनमेंट में फैला देता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ साइंस ही काफ़ी नहीं है आध्यात्मिक साइंस के लिए। स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए आपको थोड़ा और ऊर्जा के स्तर पर जाना पड़ेगा। अभी हमारे साइंटिस्ट एटम लेवल पर पहुँचे और क्वांटम लेवल पर जब पहुँचेंगे तो वो चीज़ें उनको समझ में आनी शुरू होंगी। जो अग्नि है वो ऊर्जा को शुद्धि का काम करती है, मतलब आपके आभामंडल को शुद्ध करने का काम करती है। पहला उसका रीजन है शुद्धि, शुद्ध करना। जहाँ हवन यज्ञ हो गया वहाँ का ऊर्जा स्तर जो है पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। एक कर्लियन फोटोग्राफी नाम की एक चीज़ होती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। ओरा फोटोग्राफी नाम की एक चीज़ होती है। ओरा फोटोग्राफी में डिफरेंस समझ में आएगा कि बिफोर हवन और आफ्टर हवन। जिस घर में दिया जलता है उसकी ओरा फोटोग्राफी की जाए और बिना जहाँ कोई दिया या कोई अनुष्ठान नहीं होता उस घर की ओरा फोटोग्राफी की जाए तो एकदम से वास्तु एनर्जी वहाँ की शुद्ध हो जाती है। मतलब वहाँ की जो नकारात्मक प्राण ऊर्जा है वो शुद्ध हो जाती है और वो देखा जा सकता है, सिर्फ मानना नहीं है, देखा जा सकता है। बिफोर आफ्टर की फोटोज भी आपको मिल। तो पहला कारण है शुद्धि। और 2 चीज़ों से मैंने नोट किया है शुद्धि होती है। जो पंच तत्व होते हैं उनमें पानी
और अग्नि ये शुद्धि का काम करते हैं। पानी और अग्नि तत्व जो हैं वो मुख्यतः शुद्ध करते हैं। देखा होगा कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं दूसरे धर्मों में भी कहीं नहलाया जाता है, कहीं मतलब पानी को रिलेट किया जाता है या अग्नि को रिलेट किया जाता है। ये दोनों तत्व प्राण ऊर्जा को शुद्ध करने का तरीका है। कहीं कोई झरना है वहां नहाना है, किसी नदी में नहाना है, किसी तालाब में नहाना है, नहाने से सफाई से रिलेटेड है, मतलब ओरा क्लीनिंग की जा रही है सीधी सीधी। और जो हम आरती उतारते हैं, आरती उतारना अभी तो हो सकता है हमें इसका लॉजिक नहीं पता हो, उतारना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हीलिंग क्लास में भी हम सिखाते हैं। जब आपके ओरा को चार्ज करना है तो क्या इफेक्ट देना है, उसको कैसे घुमाना है, उसको क्लीन करना है तो क्या इफेक्ट देना है, वो आरती उतारना। हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है तो उसके आसपास नेगेटिव प्राण ऊर्जा, एक बहुत सारे प्राण विद्युत के समुंदर में हम रह रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। अलग अलग लोगों के संपर्क में आते तो उनके ऊर्जा के कण हमारे आभा मंडल में आ जाते हैं। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम आरती उतारते हैं तो उसके आभा मंडल को हम क्लीन करते। भगवान की आरती उतारने का मतलब क्या भगवान को जरूरत पड़ेगी आभा मंडल साफ करने की? नहीं, भगवान की को हम क्लॉकवाइज भोग लगाते हैं, यानी हम ट्रांसफ़र करते हैं, कोई चीज़ अर्पण करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने पाया है अग्नि का जो उपयोग करने का, वो है कनेक्टिविटी। जैसे हम इंसानों का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना, और जितनी भी सूक्ष्म स्तर की ऊर्जाएं हैं उनमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं है, बाकी के 3 तत्व हैं, आकाश, वायु और अग्नि तत्व उनके अंदर उपस्थित रहता है। तो जिसकी वजह से उनसे कनेक्ट होना है, जैसे किसी इंसान से आपको जुड़ना है तो आप उसी इंसान से जुड़ सकते हैं। आप 5 तत्वों के हैं, वो भी 5 तत्वों का है। लेकिन जब किसी देव शक्ति से जुड़ना है, किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ना है जो कि 3 तत्वों से बनी हुई, तो उन सारे तत्वों को उस पूजा में शामिल किया जाता है। उसमें हवन में शामिल किया जाता है उन 5 तत्वों को। उस अग्नि तत्व से एक कनेक्टिविटी का भी काम किया जाता है, एक जुड़ने का भी काम किया जाता है। वो आरती उतार के हो, वो हवन यज्ञ करके हो, और जितना भी भोजन हम अग्नि में डालते हैं वो वहाँ पर उन देवी देवताओं को, उन एनर्जीज को भी मिलता है। एक है वेद हमारे, एक है उपनिषद, और उपनिषद के बाद हमारे पुराण, और बाकी का जो तंत्र है, योग और तंत्र का जो मार्ग है वो एकदम साइंटिफिक मार्ग आप समझ लीजिए। तंत्र का मतलब समझ लीजिए एक प्राचीन साइंस। उन्होंने एक एक चीज को बहुत स्पेसिफाई करके, उसको कैटेगराइज करके, उसके छोटे से छोटा इफेक्ट, अच्छे से अच्छा इफेक्ट, बुरे से बुरा इफेक्ट क्रिएट करने का एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है तंत्र में। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम। तो ये सारी पूजा पाठ वहीं से निकल के आए। तो वहां उनको पता था कि किस एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट करना है। और जो धूप हम यूज करते हैं, धूप अगरबत्ती यूज करते हैं, वो हवन का ही एक रूप समझ लीजिए। जब हमें किसी एनर्जी को क्रिएट करना होता है तो वैसी ही चीजों का, मान लीजिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए तंत्र में जो तांत्रिक तंत्र भी कई प्रकार के तंत्र हैं। एक तंत्र जिसको हम तंत्र समझते हैं, एक आम आदमी तंत्र समझता, वहाँ भी अगर हम उसको भी मैंने पढ़ा तो उसमें क्या है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपको प्रयोग करनी पड़ेंगी। मतलब आपको सुबह उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना पड़ेगा, वही दिशाएं होंगी, वैसी ही माला होगी, सात्विक तरीके के कपड़े पहनने होंगे, वैसे ही एनवायरनमेंट में साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के, वैसे ही देवता, वैसी ही चीज़ों की पूजा पाठ करके वैसी सेम एनर्जी जनरेट की जाएगी। हम इन देवी देवताओं को हटा के हम सिर्फ ऊर्जा का नाम दें, उसको हम बिजली समझ लें तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आध्यात्मिक ऊर्जा और साइंस को। जैसे एक बिजली है, उस बिजली के अलग अलग रूप हैं। बिजली को मानिए एक प्राण ऊर्जा, एक शुद्ध प्राण ऊर्जा। अब उस प्राण ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कहीं वो बिजली जाके बल्ब में रोशनी बन जाएगी, कहीं वो एसी में ठंडक बनेगी, कहीं पंखे में जाके वो हवा बनेगी। अब उन अलग अलग उस हवा को बनाने के लिए एक फैन बनाना पड़ेगा। उस बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बल्ब बनाना पड़ेगा, एक ट्यूबलाइट बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही तंत्र में और जितने भी अपने प्राचीन जो स्पिरिचुअल साइंस है जो लुप्त हो गई हैं या जिनके ऊपर काम नहीं किया गया है, उनमें ऐसे ही इफेक्ट क्रिएट करने के तरीके बताए गए हैं कि जब आपने प्राण ऊर्जा, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो परमात्मा की जो शक्ति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस प्राण ऊर्जा को अपने प्राणायाम के थ्रू अपने अंदर बढ़ा तो लिया, अब उसका उपयोग क्या करना। ठीक है, परमात्मा को तो पा लिया, लेकिन हर कोई व्यक्ति तो परमात्मा को नहीं पाएगा। किसी को धन चाहिए
तो कैसे इफेक्ट उसको क्रिएट करेगा, किसी को पद चाहिए तो वो कैसे क्रिएट करेगा, किसी को किसी के भले के लिए बीमारी ठीक करनी है तो उसका कैसे उपयोग करेगा। ये सारा सिस्टम तो तंत्र है। तो योग और तंत्र का जो मार्ग है वो एकदम साइंटिफिक। अभी योग पर चलित है, तंत्र को एकदम अंधविश्वास मान के एकदम दबा दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है, छुपा दिया गया। और पूरी साइंस तो हमारी जो लाइब्रेरीज में थी, किताबों में थी, वो अंग्रेजों के टाइम पे जला दी गई है। पुराने टाइम में जितने भी युद्ध हुए तो वहाँ पर हमारा सारा साहित्य भी लुप्त हो गया है, साइंस भी लुप्त हो गई है। नहीं तो इन सारी चीज़ों की यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में। तो अग्नि दो काम करती है, उन स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टिविटी का काम करती है। तभी हर जगह अग्नि को साक्षी माना जाता है, क्योंकि वहाँ डिवाइन एनर्जीज को इन्वाइट करने का वो काम करती है। वो एक द्वार का काम करती है और एक क्लीनिंग का काम करती है, जहाँ तक मैंने समझा है। और भी कारण हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन मैंने जो समझा है वो। तीसरा है मूर्ति पूजा। मूर्तियां जो बनी हैं वो भगवान की मूर्ति नहीं है। वो जैसा कि मैंने बिजली का उदाहरण दिया कि एक बिजली है, उसका कोई रूप नहीं है। जो विद्युत हमारे घर में आ रही है उसका क्या रूप है? उसका कोई रूप नहीं है। उसको आप ब्रह्म समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर। लेकिन जो प्रकाश के रूप में आ रही है तो वो कैसे समझ में आएगी? वो बल्ब बनाना पड़ेगा हमें, तब वो प्रकाश के रूप में आएगी। मतलब उस चीज की धारणा करनी पड़ेगी। मैंने इन सारी चीज़ों को योग से भी रिलेट करके देखा। जो अष्टांग योग जो है वहाँ भी मैंने रिलेट करके देखा, और उसमें विभूति पाद में भी ये बताया गया है कि जिस चीज़ की आप धारणा करते हैं आपके अंदर वही सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपकी ऊर्जा उसी प्रकार से बदलना शुरू हो जाती है। तो मुझे अगर बिजली को रोशनी बनाना है तो मुझे बल्ब का एक उदाहरण चाहिएगा, एक आइडिया चाहिएगा। तो उसके लिए मूर्तियाँ हैं। दूसरा कारण, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्ड्स को नहीं समझता, वो पिक्चर्स को। छोटे बच्चों को भी हमने देखा होगा, ए फॉर एप्पल दिखाया जाता है, एप्पल साइड। सिर्फ वर्ड लिखे हों तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एप्पल बना हुआ है तो समझ में आता है, रिलेट कर पाते हैं। आज भी आप इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं तो अगर ये वीडियो फॉर्म में है और ये अगर एनिमेशन फॉर्म में है तो उसको आप अच्छे से कैच कर पाएंगे। अगर ये सिर्फ ऑडियो होती तो इसको ढंग से आप कैच नहीं कर पाते, और सिर्फ लिखी होती हैं बातें तो और ज़्यादा कम संभावना होती है उस चीज़ को समझने की। तो जो एक पिक्चर है, एक इमेज जो है, वो हजारों शब्दों को अपने अंदर संजोए हुए एक पूरी कहानी संजोए हुए हो। पेंटिंग्स देखा आपने, पेंटिंग्स बनती हैं, एक पेंटिंग में एक पूरी स्टोरी होती है, पूरी कहानी होती है, पूरी फिलोसफी छुपी हुई होती है। तो उसी प्रकार उन सारी धारणाओं को समेटने के लिए मूर्तियों का उपयोग किया गया। मूर्तियां ठीक है पत्थर की हैं, मूर्तियां कागज की हैं। मूर्तियों में शक्ति नहीं है, शक्ति हमारे दिमाग में है, लेकिन मूर्तियां एक माध्यम का काम करती हैं। जैसे अभी अगर हम समझ लीजिए, अभी इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रकार की वाइब्रेशन है, यहाँ वाईफाई भी है, यहाँ रेडियो चैनल्स भी हैं, लेकिन क्या हम उनको सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। लेकिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक यंत्र जिसको बोला गया है, तंत्र का मतलब सिस्टम, यंत्र मतलब एक माध्यम हो, कुछ ऐसी चीज हो, एक ऐसी धारणा हम कर सकें कि उससे कनेक्ट हो सके, उस पर्टिकुलर टाइप की पिक्चर से, उस भाव से, उस ऊर्जा से, उस मन स्थिति से अगर हम कनेक्ट हो सके, वो हमारे अंदर अगर क्रिएट कर दी जाए तो हम उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाएंगे और वही चैनल हमारे अंदर चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम भगवान शिव की मूर्ति को देखें तो उसमें वही वैराग्य भाव, वही शांति, वही डिटैचमेंट, वही सारे गुण जो हम भगवान शिव के समझते हैं वो एक मूर्ति में है। अगर वो लिखा जाए तो पूरा एक पेज पर वो सारे गुण आए, लेकिन एक मूर्ति देखते ही वो सारे गुण हम अपने अंदर धारणा कर सकते। तो धारणा का प्रयोग करने के लिए ये मूर्तियां बनाई गई। पहला कारण साइंटिफिक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझ वर्ड्स को, पिक्चर्स को। हम जो याद करते हैं, अपने बचपन की बातें याद कीजिए, वो आपको शब्दों के रूप में याद नहीं है, वो पिक्चर्स के रूप में आपको याद, वो आप एक वीडियो रील जैसा आपके माइंड में चलेगा जब आप याद करेंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स को समझता है। तीसरा है कि शुरुआत, जैसे छोटे बच्चों को हम ए फॉर एप्पल में एप्पल दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस एप्पल को हटा लेते। तो जो बिगनर्स हैं, जो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, गहरा ध्यान नहीं कर सकते, जिनका जो धारणा नहीं कर सकते, उनके लिए आसान रहता है। उनको एक टारगेट दे दिया, अगर उनको कह दिया जाए भगवान का ध्यान करो, भगवान यानी परमात्मा निराकार है। अब निराकार का कोई कैसे ध्यान करेगा? ये तो संभावना ही खत्म हो गई। ठीक है, वो मान लेंगे कि हाँ परमात्मा निराकार है और बात खत्म हो गई, मान लिया। अब आगे क्या? आगे तो संभावना ही खत्म हो गई। जैसे कोई कहे कि बिजली का कोई रूप नहीं है और संभावना खत्म। हाँ बिजली है,
मान लिया है बिजली, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए, उस ऊर्जा को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको अलग अलग कैटेगरी में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, उपयोग करने के लिए ये सारे सिस्टम जो एक यंत्र बोला, तंत्र, मंत्र, यंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र है साउंड्स। एक तो साउंड थेरेपी में भी जो अलग अलग मंत्र हैं, हमारे ब्रेन के अलग अलग शब्द हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे कुछ बीज मंत्र होते हैं, वो साउंड्स हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उन साउंड्स की वजह से अंदर चोट पड़ती है, अपने ऊर्जा सिस्टम में परिवर्तन होते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं। कुछ मंत्र भाव हैं, कुछ मंत्र प्रार्थनाएं हैं, कुछ मंत्र जिस भी एनर्जी को आप इनवाइट कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गुणगान है कुछ मंत्र। तो इस प्रकार के अलग अलग मंत्र हैं। मंत्र भी फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ का काम भाव पैदा करना है, कुछ का काम प्रार्थना करना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें बनी हुई, उनका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे ऊर्जा सिस्टम के ऊपर पड़ता है। हम अलग अलग प्रकार के गहने पहनते हैं, रतन जो एस्ट्रोलॉजी में जो रतन पहने जाते हैं, जो स्टोन्स हैं, उनका सीधा प्रभाव आभा मंडल के ऊपर हमने देखा है। आपका ऑरा मेजर किया, पहले 10 फुट था, आपने कोई रतन पहना, 20 फुट हो गया तुरंत। अगर आपके लिए आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी से नहीं मैच कर रहा तो 5 फुट हो गया, सीधा कम भी हो जाता। तो ये भी सही है। जितने गहने पहने जाते हैं, सोना चांदी, सोना ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, चांदी ऊर्जा को शांत करने वाली है, प्राण ऊर्जा को शांत कर देती। पुराने जमाने में सोना जो है सिर्फ राजा पहन सकते थे, क्योंकि उससे प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आम आदमी को अलाउ ही नहीं था सोना पहनना। तो ये जितने भी रत्न पहनते थे, इनकी कीमत इतनी ज्यादा होना, ये प्राण ऊर्जा को बढ़ाने वाले। आप कभी सोना पहन के देखना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना। तो ये सारी चीजें, इनके पीछे लॉजिक है, रीजन है, और उनके ऊपर रिसर्च करने की भी जरूरत है। ये मैंने कुछ उदाहरण आपको दी, पूजा पाठ में अर्पित की जाने वाली सामग्री। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें बिल्कुल A to Z का लॉजिक है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो बाद में ऐड ऑन हो गई हैं या जिनका कोई कारण नहीं है, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमें जो गलत है उसको निकाल देना है और जो ठीक है उसको रखना है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं आज की वीडियो में। अगर ऐसा ही कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का, जहां आपको लगता है कि मैं जवाब दे सकता हूं उसका, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स में। मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी एक टॉपिक मिलेगा, और आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको निकालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो सवाल पूछने वाला हो। जब आप सवाल पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बन। नवीन जी, आपका धन्यवाद, आपने ये सब पूछा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और मैं समझा पाया होगा जो भी मैं कह रहा हूँ। ये वीडियो वगैरह बनाने में मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ। जितना भी मुझे समझ में आता है उतना मैं बोल देता हूँ, उतना मैं कर देता हूँ। आगे भी ऐसे ही कुछ अलग थोड़ा हट के टॉपिक लेके आएंगे और उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो में ओम शांति शांति शांति। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए।